90 का दशक बॉलीवुड का एक ऐसा दौर जब एक सितारा आसमान में बहुत तेजी से चमका और उतनी ही तेजी से कहीं खो गया। आज हम बात करेंगे उसी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या भारती की। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सिर्फ 19 साल सोचकर भी अजीब लगता है ना। जब करियर बिल्कुल पीक पर था, जब पूरी दुनिया उनके कदमों में थी, तब सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की जिंदगी की कहानी अचानक खत्म हो गई। 5 अप्रैल 1993 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास का वो दिन है जब एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक ऐसी रात जिसकी पहेली आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। लेकिन उस रात के रहस्य को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दिव्या भारती आखिर थीं क्या, वो क्या कमाल का सितारा बन रही थीं। चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए 25 फरवरी 1974 को उनका जन्म हुआ। 1992 में उन्होंने फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से शादी की। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका करियर। सिर्फ 3 साल 1990 से 1993। सोचिए इन 3 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। और मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआत बॉलीवुड से हुई ही नहीं। उनका सफर शुरू हुआ था साउथ इंडियन सिनेमा से। 1990 में उनकी तेलुगु फिल्म बोबिली राजा जबरदस्त हिट हुई और इसके बाद तो उन्होंने लाइन लगा दी। बॉलीवुड में आने से पहले ही वो साउथ के एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। साउथ में मिली कामयाबी तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तूफान तो तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। जरा इस रफ्तार पर नजर डालिए। 1990 में तेलुगु इंडस्ट्री में एंट्री और सिर्फ 2 साल के अंदर 1992 में न सिर्फ बॉलीवुड डेब्यू किया बल्कि अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया। मतलब स्पीड देखिए, ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक फिनोमेना था। साल 1992 तो जैसे दिव्या भारती का ही साल था। विश्वात्मा से डेब्यू किया और गाना 7 समंदर पार कौन भूल सकता है। उस एक गाने ने उन्हें रातों रात सेंसेशन बना दिया। फिर आई शोला और शबनम। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। और फिर आई दीवाना। ये फिल्म तो एक मील का पत्थर साबित हुई, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बॉलीवुड के एक और नए सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए भी। उनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग उनकी तुलना लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी से करने लगे थे। कहा जाने लगा था कि अगर कोई श्रीदेवी की जगह ले सकता है तो वो दिव्या भारती हैं। सोचिए एक नई एक्ट्रेस के लिए ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो कुल मिलाकर कुछ ही महीनों में वो टॉप पर थीं। 90s की सबसे बिजी, सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस। मतलब वो इंडस्ट्री पर पूरी तरह से छा चुकी थी। सब कुछ एक सपने जैसा था। करियर आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर आई वो रात, 5 अप्रैल 1993 की रात। चलिए अब उस रात की पहेली को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जो बातें पक्की हैं वो ये हैं। तारीख थी 5 अप्रैल 1993। जगह थी मुंबई के वर्सोवा में 5वीं मंजिल पर उनका अपार्टमेंट और घटना थी बालकनी से गिरकर मौत। उस वक्त घर में उनके साथ थी ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके पति श्याम लुल्ला और उनकी नौकरानी अमृता कुमारी। मुंबई पुलिस ने इस केस पर काफी काम किया। लगभग 5 साल तक इसकी जांच चली और आखिर में उन्होंने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ यानी एक हादसा बताया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि वो नशे की हालत में थी और बालकनी पर अपना बैलेंस खो बैठी। 1998 में ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो एक तरफ है पुलिस की ऑफिशियल थियरी कि ये एक दुखद हादसा था, यहां तक कि दिव्या के पिता ने भी इसे एक हादसा ही माना। लेकिन दूसरी तरफ थी ढेरों अफवाहें। कोई कहता था ये सुसाइड है, कोई मर्डर, अंडरवर्ल्ड का नाम भी इसमें घसीटा गया। पर सच तो यह है कि इन सभी बातों का कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आ पाया। खैर केस तो बंद हो गया, लेकिन दिव्या के अचानक चले जाने से इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना नामुमकिन था। और इसका असर कई बड़ी फिल्मों पर भी पड़ा जो वो कर रही थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी। लाडला जैसी बड़ी फिल्म जिसे वो लगभग पूरा शूट कर चुकी थीं, उसे पूरा करने के लिए खुद श्रीदेवी को आगे आना पड़ा और मोहरा में उनकी जगह ली रवीना टंडन ने। उनके जाने के बाद भी पर्दे पर उनकी मौजूदगी महसूस की गई। 1993 में उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुईं, रंग और शतरंज। उनके फैंस के लिए ये उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का एक बहुत इमोशनल मौका था।
तो आज भी ये सवाल हवा में तैरता है कि अगर वो रात ना आई होती, अगर दिव्या भारती आज हमारे बीच होती, तो बॉलीवुड की तस्वीर कैसी होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही उनकी अधूरी कहानी को और भी यादगार बना देता है।